अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। ग्रुपिंग की किसी सूरत भी कोई भी किस्म हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब ने साफ साफ बोल दिया है और जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं जब से ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रुपिंग किसी सूरत पाकिस्तान की टीम के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके बाद से हमने देखा कि ग्रुपिंग हुई, 2 ग्रुप बने और उनकी किसी बात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ताज़ा उन्होंने बयान दिया है और वो बयान मैं पढ़कर दोबारा मुस्कुराने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ, हंसने के ऊपर मजबूर हो गया हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं कि ये नहीं होगा वही ज्यादातर होता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, खिलाड़ी जो हैं वो 3 ग्रुप बनाकर 2 ग्रुप बनाकर जो है वो सियासत करते हुए नजर आए। पूरा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो है वो T20 का बढ़ गया। इसी सूरत हाल के अंदर ग्रुपिंग और सियासत के चक्कर के अंदर मोहसिन नकवी साहब का आने के बाद जो पहला बयान था उसको टाएं टाएं फिश करते हुए ये खिलाड़ी नजर आए। और अब सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनके मुंह से सर्जरी का वर्ड तो निकल चुका है, लेकिन सर्जरी करते हुए उनकी कांपे टांग रही हैं, हाथ कांप रहे हैं। उनके मामलात जो हैं वो या तो मुझे इस वक्त ये सोचकर ऐसा लग रहा है, सूरत हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंतहाई कमजोर पोजीशन के ऊपर है। जिसे कहते हैं ना कि मुंह के भाषण, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये वाला हिसाब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो ये लोग कहते हैं कि नहीं होगा, खिलाड़ी वही करते हुए नजर आते हैं, धड़ल्ले से करते हुए नजर आते हैं, अलल ऐलान करते हुए नजर आते हैं, सबके सामने करते हुए नजर आते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। सजा देने का मामला जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक है, अभी तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। शायद डर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि खिलाड़ी जो हैं वो अगर इन लोगों को बाहर कर दिया तो पाकिस्तानी टीम जो है वो धड़ाम से नीचे ना आ जाए। पता नहीं किस चीज का प्रेशर है, वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, जो चले हुए कारतूस हैं उन्हीं के साथ जो है वो आप पाकिस्तानी टीम को जो है वो उसकी सर्जरी भी करना चाहते हैं और उसको जो है वो ट्रैक के ऊपर लाना चाहते हैं। अब मैं देख रहा था नदीम खान साहब जो है पाकिस्तानी टीम की डोमेस्टिक को बर्बाद करने वाले, उनको लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। और उस्मान वाहेला साहब जो हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मामलात हैं इतनी ज़्यादा उस शख्स ने बर्बाद किया है, ख़ुद भी पर्ची के ऊपर आया हुआ है और मामलात जो हैं वो उसके हाथ में आज तक नहीं आ सके जब से इसको बनाया है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके मामलात जो हैं वो उसको समझ नहीं आ रहे, लेकिन उसको जो है उसके साथ मिलकर जो है ये सर्जरी का अमल जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको लाइन के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। आप जो है वो कुंद औजार के साथ जो है, ख़राब औजार के साथ जो है अगर आप सर्जरी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़ख्म जो है और मरीज़ जो है वो सेहतमंद हो जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मोहसिन नकवी साहब इन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने मामला जो हैं वो किसी और तरीके से हल कीजिए। या फिर आपकी तवज्जो नहीं है, या फिर आपको पता नहीं है, या फिर पता है आप बन रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं और आपकी तवज्जो जो है वो दाखिला के मामलात के ऊपर ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। इसीलिए किसी भी किस्म की कोई भी मामला जो सर्जरी के हवाले से आते हैं या ऐसा कोई बयान सामने आता है उसके ऊपर कोई भी यकीन करता हुआ नजर नहीं आता। अब ताज़ा खबर क्या आई है मैं ज़रा आपको बताऊं, आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल आखिर PCB अपने थूके को चाटने के ऊपर मजबूर हो गया है। क्या हेडिंग है आज की खबर में? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम तब्दील नहीं होगी, हर 3 माह के बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। बड़े फैसलों का ऐलान हो गया, ये बड़े फैसले हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम तब्दील नहीं होगी। आपने सबसे पहले कहा था कि लोगों, खिलाड़ियों की कैटेगरीज चेंज होंगी, रकम कम होगी और जिस तरह इन लोगों को इतनी ज़्यादा रकम दी जा रही है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। वही किया जो आपकी औकात है। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खिलाड़ियों की, और किसी किस्म की कोई रकम जो है किसी का बाप कम नहीं कर सकता। ये जो आपने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े फैसलों का ऐलान, चेप पिद्दी का शोरवा, किसी किस्म का कोई बड़ा फैसला नहीं है। ये पुराना थूका हुआ है जिसको आप अभी चाट रहे हैं और आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपके अंदर इतना दम ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि इन खिलाड़ियों को जरा सा टस से मस भी कर सके। अब आज खबर क्या आई है? शाहिनशाह अफरीदी जो है उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है बांग्लादेश के खिलाफ। अब कोई माई का लाल जो है, मैं जरा सा ये कहकर दिखाता हूं, कोई माई का लाल शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम या रिजवान को इस टेस्ट सीरीज से जो है जरा सा बाहर करके दिखाए, जरा मैं भी देखूं कौन कितना इतना बड़ा पानी में है कि कौन जाकर जो है वो इन लोगों को बाहर निकाल सकता है। सब
कहने वाली बातें हैं, सब मुंह के भाषण हैं, किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। यही सारे खिलाड़ी जो हैं ये खेलते रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन लोगों से डरता है, ये वाली बात याद रखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाड़ियों से डरता है। कमज़ोर बोर्ड जब होता है तो खिलाड़ी मजबूत हो जाते हैं, जैसा कि इस वक्त है। और कमज़ोर बोर्ड जो है वो सिर्फ मुंह के भाषण और मुंह के फायर करता हुआ नजर आता है। यही मुंह के फायर और यही मीटिंग जो चल रही है, अब तक वर्ल्ड कप खत्म हुए इतने सारे दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी किस्म का इतना सा भी कोई फैसला नहीं हुआ। अपने मंजूर नज़र वहाब रियाज जैसे केचवे को उठाकर बाहर फेंक दिया, उसको वो ऐसा टिश्यू पेपर है, उसको जब उठाकर आप अपनी नाक साफ कर लें और जब उठाकर उसको बाहर फेंक दें। ये कोई बड़ा फैसला नहीं है या वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को बाहर कर देना। और जो बाकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक, जिम्मेदारी तो उन लोगों की ही बनती थी। बेशक अगर आप उनको किसी किस्म का कोई मार्जिन देना चाहते हैं तो ये फैसला जो है ये आपके मुंह के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। कोई बड़ी तब्दीली मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है आने वाले दिनों के अंदर। और ये सारे मुंह के फायर और ये मीटिंग जो चल रही है, ये जेसन गिलिस्पी अपने घर चला गया, गैरी क्रिस्टन अपने घर चला गया, आके कुछ दिनों के बाद मामला ठंडे होंगे। पाकिस्तानी बेवकूफ़ अवाम है, इन जाहिलों को अपना हक मांगना नहीं आता। ये जाहिल लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर क्या अपना हक मांगेंगे? बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई आसमान में पहुंची हुई है। ये ढीठ और बेगैरत अवाम जो है आज तक रोड के ऊपर नहीं निकली अपना हक मांगने के लिए, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हक मांगेगी और क्या इसके बारे में बात करेगी? इन लोगों को भी ये अच्छी तरह पता है कि ये लोग जो हैं कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे अपनी परेशानियों के अंदर, बिजली के बिल के अंदर, महंगाई के अंदर। ये लोग जो है इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे, इन लोगों को क्रिकेट के बारे में किसी तरह जो है वो मामला को नहीं पता चलेगा। फिर एक नई ट्रक की बत्ती चलेगी और उसके अंदर जो है ये लोग उसके पीछे चलते हुए नजर आएंगे। यही कुछ होता हुआ आ रहा है और यही कुछ आने वाले दिनों के अंदर होगा। गैरतमंद कौम बनने के लिए आपको जो है बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो सख्त अल्फाज मैंने कहे हैं, ये वाले अल्फाज जो है वो किसी वजह के तहत कहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है पाकिस्तानी अवाम को बेदार करने के लिए, लेकिन ये अवाम ऐसी सोई हुई है, इनको किसी किस्म के कोई अल्फाज जो है उनका असर नहीं होता। और यही चीज़ जो है इससे फ़ायदा हुकूमत भी उठा रही है, पीसीबी भी उठा रहा है, पूरी दुनिया उठा रही है, सब लोग देखते हुए आ रहे हैं। और अपने हक के लिए कभी भी ये आवाम जो है ये बाहर नहीं निकलेगी, ना निकली है और आने वाले दिनों के अंदर भी मुझे ये आवाम सोती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी इन लोगों को लान तान कर दी जाए, कुछ भी कह दिया जाए, ये लोग सिर्फ उसको रीट्वीट करते हुए या फिर उसकी बात के ओके करते हुए या फिर इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाज़ा है कि ये आवाम जो है इसको मामू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये कल की बात याद नहीं रखते, वर्ल्ड कप हुए तो अभी कितने दिन हो गए हैं, अगले महीने तक सारे मामला जो हैं वो झाग की तरह बैठ जाएंगे। फिर वही होगा जो हम लोगों को उम्मीद है और वही होता हुआ नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के साथ अब तक होता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। इसीलिए इस बारे में किसी किस्म की कोई ज़्यादा खुशफहमी की ज़रूरत नहीं है। सब टोपी ड्रामा है, मुंह के फायर हैं और सिर्फ भाषण है। किसी किस्म का कोई बड़ा फैसला नहीं हो गया, किसी किस्म का कोई खिलाड़ी बाहर नहीं होगा। ये सारे जो हैं उसी तनख्वाह के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे और आप अपने जज्बात जो हैं उनको मारते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा ज़मीर जो है वो सो रहा है। हम लोगों को अपनी फ़िक्र नहीं है, हम पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या फ़िक्र करेंगे। आप मेरी बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर, और ज़रा बताइएगा आप इस बारे में अपनी राय क्या रखते हैं। आपको इख्तलाफ है तब भी, और अगर आप एग्री हैं मेरी इस बात से तब भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।